के वीरपुर बरियार उर्फ खरक के प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर इब्राहिम सकलैनी, जो कि राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं और अमेरिका में सिलेक्शन होने के बाद भी अमेरिका नहीं गए और अपने गांव की खुशहाली के लिए ही अमेरिका को ही छोड़ दिया और गांव की सेवा के लिए प्रधान पद के प्रत्याशी हो गए। अब देखना यह है कि ग्रामवासी डॉक्टर इब्राहिम सकलैनी को जीत की माला पहनाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इतना शिक्षित प्रत्याशी पूरे ग्राम में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे थे 24 टुडे समाचार। हम होते उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव वीरपुर बरिया उर्फ खरक में। यहाँ के ग्राम पद के प्रत्याशी डॉक्टर इब्राहिम सकलैनी हमारे साथ, और हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गाइडलाइन जारी करी थी उसी के आधार पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूँ। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम सकलैनी है और मैं ग्राम वीरपुर बरियार उर्फ खरक का रहने वाला हूँ। जी। तो जैसा कि इन्होंने एक सवाल किया सबसे पहले कि मोदी जी ने और हमारे पूरे देश में एक जो कोविड-19 का जो संक्रमण फैला हुआ है जी, उसके लिए आप क्या गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं सब इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले नुक्कड़ सभाएं कर रहा था छोटे छोटे जी, लेकिन जैसे ही ये कोरोना का संक्रमण बढ़ा, ये वेव आई, तो उसके बाद में मैंने डोर टू डोर स्टार्ट किया है। मैं अकेला निकलता हूँ, हर घर जाता हूँ और डोर टू डोर कैंपेन करता हूँ और मैं पूरी तरीके से जो कोविड-19 का पालन है मैं कर रहा हूँ और लोगों को भी यही हिदायत देता हूँ कि घर से बाहर ना निकले, घर में रहें, जब ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना जाए, क्योंकि ये जो है इस बार जो वायरस का संक्रमण है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जानलेवा है। तो इसलिए घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जैसे कि आचार संहिता चल रही है तो उसका तो कोई उल्लंघन प्रधान जी नहीं हो रहा अपने यहाँ पे? देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव में जब से ये कोविड-19 या पूरे देश में कोविड-19 का हुआ है तो उसके बाद में सभी लोग सतर्क हो गए और अब इस तरह का कुछ नहीं है। हमारे गांव में बहुत शांति के साथ, सुकून के साथ इलेक्शन चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो बताइए, आप जैसे कि आपके गांव की जनता आपको लड़ा रही है, आप जीतने के बाद में अपनी जनता के हित में क्या कार्य करेंगे? देखिए, इससे पहले जब मैं यहाँ आया हूँ तकरीबन 14 महीने पहले। आप अब से पहले क्या करते थे? जी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब मैं 14 महीने पहले जब मैं दिल्ली में था, मैंने वहीं से जामिया हमदर्द से PhD की डिग्री हासिल की, फिर उसके बाद में पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की जी। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया था USA में। मैं अमेरिका जा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से ही हुआ क्या, लॉकडाउन लग गया, तो जिसकी वजह से मैं घर आ गया और वहाँ जाना मेरा कैंसिल हो गया, कुछ टाइम के लिए टल गया। जब मैं यहाँ रहा तो मैंने गाँव के हालात देखे। एक तरफ तो सरकार ये कह रही थी कि हर एक आदमी के लिए जो परेशान हाल है उसके लिए राशन फ्री है, सारी सुविधाएं थी, लेकिन मैंने अपने गांव के हालात देखे। जिन लोगों के राशन कार्ड थे उनको भी राशन नहीं मिला, और जिनके जॉब कार्ड थे, हालांकि गवर्नमेंट कह रही थी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे गांव में मैंने ये हालात देखे। गरीब इतना परेशान थे, उनकी छतें नहीं थी, घर में राशन कार्ड नहीं, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो बोला कि इनको राशन दो, लेकिन किसी ने भी उनको राशन नहीं दिया। बहुत बुरा हाल था, ना वो घर से बाहर निकल सकते थे, ना कोई उनको जॉब थी, क्योंकि कोरोना काल था जी। तो उस वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनका ऐसा हाल था। तब से मेरे दिल में ये एहसास हुआ कि अब मुझे यहीं रहना है और लोगों की सेवा करना है और उनका हक दिलाना है। एक बात और बता दूं, हमारे गांव में जो हालात हैं, देखिए, अच्छे स्कूल होने थे, अच्छे अस्पताल होने थे, अच्छे रास्ते होने थे, और तो और मैं आपको बताऊं, जब मैं आया तो मैंने यहाँ देखा कि अगर लाइट भी खराब होती है, अगर कोई ट्रांसफार्मर फूकता है तो महीनों कोई उसकी देखभाल नहीं, और चलिए ठीक है, उसके बाद भी अगर वो ट्रांसफार्मर या कोई सुविधा आनी है तो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। दलाली का वो आलम है गांव के अंदर। तो मैंने मन में ठान लिया, अब चाहे वो USA हो, चाहे वो सऊदी हो, कहीं नहीं जाना है, यहाँ की व्यवस्था को ठीक करना है और गांव को एक मॉडल गांव बनाना है, एक आदर्श गांव बनाना है। जिस तरीके से मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अवार्ड लिए, हर एक बार पढ़ाई में मैंने नंबर 1 आया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, उसी तरीके से ये एक मेरा सपना है कि अपने गांव को उस बुलंदी तक ले जाना है जिससे कि मुझे मुख्यमंत्री अवार्ड मिले और कहे वाकई आपने गांव का ऐसा विकास किया कि जो नंबर 1 पर है, और वहां से अवार्ड मिले। ये मेरी दिली तमन्ना है। ऐसा तो नहीं, जो गरीब तबके के लोग आपके गांव में हैं, तो क्या उनकी आप क्या मदद करते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल क्या है, अपने पर्सनल लेवल पे जो भी मदद कर सकता हूँ उनकी। अब कोई कहता है कि मेरा ये काम होना है
मेरा काम ब्लॉक का है या ये काम है तो मैं पर्सनल लेवल पे करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जैसे ही मेरे पास पोजीशन आएगी प्रधान बनने के बाद, जो खास तौर से गवर्नमेंट की सुविधा है, जैसे कि इलाज फ्री, गवर्नमेंट कहती है हेल्थ कार्ड बनाना, गरीब लोग हैं हमारे गाँव में तो उनके हेल्थ कार्ड बनवाएंगे इंशाल्लाह और बिल्कुल इलाज फ्री करवाएंगे उनका। ऐसी जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, बेइंतहा योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, लेकिन जो लागू नहीं हो पा रही हैं सही तरीके से गांव के अंदर, तो मेरा इरादा ये है इंशाल्लाह उन सारी योजनाओं को गांव में लागू कराना है और एक मॉडल गांव बना के दिखाना है। यही मेरा सपना है। हमारे प्रधान जी ने तो कितनी अच्छी बात है कि एक मॉडल गांव बनाना है और इसी हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक, तो मेरा भी यही कहना है कि ऐसा ही साक्षी प्रधान और शिक्षित प्रधान चुनना चाहिए। लेकिन उनको गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो बोला कि इनको राशन दो, लेकिन किसी ने भी उनको राशन नहीं दिया। बहुत बुरा हाल था, ना वो घर से बाहर निकल सकते थे, ना कोई उनको जॉब थी क्योंकि कोरोना काल था जी। तो उस वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनका ऐसा हाल था। तब से मेरे दिल में ये एहसास हुआ कि अब मुझे यहीं रहना है और लोगों की सेवा करना है और उनका हक दिलाना है। एक बात और बता दूं, हमारे गांव में जो हालात हैं, देखिए अच्छे स्कूल होने थे, अच्छे अस्पताल होने थे, अच्छे रास्ते होने थे। और तो और मैं आपको बताऊं, जब मैं आया तो मैंने यहाँ देखा कि अगर लाइट भी खराब होती है, अगर कोई ट्रांसफार्मर फूकता है तो महीनों महीनों कोई उसकी देखभाल नहीं। और चलिए ठीक है, उसके बाद भी अगर वो ट्रांसफार्मर या कोई सुविधा आनी है तो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। दलाली का वो आलम है गांव के अंदर। तो मैंने मन में ठान लिया, अब चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो सऊदी हो, कहीं नहीं जाना है, यहाँ की व्यवस्था को ठीक करना है और गांव को एक मॉडल गांव बनाना है, एक आदर्श गांव बनाना है। जिस तरीके से मैंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अवार्ड लिए, हर एक बार पढ़ाई में मैंने नंबर 1 आया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, उसी तरीके से ये एक मेरा सपना है कि अपने गांव को उस बुलंदी तक ले जाना है जिससे कि मुझे मुख्यमंत्री अवार्ड मिले और कहे वाकई आपने गांव का ऐसा विकास किया कि जो नंबर 1 पर है और वहां से अवार्ड मिले। ये मेरी दिली तमन्ना है। ऐसा तो नहीं, जो गरीब तबके के लोग आपके गांव में हैं तो क्या उनकी आप क्या मदद करते हैं? देखिए अभी तो फिलहाल क्या है, अपने पर्सनल लेवल पे जो भी मदद कर सकता हूँ उनकी। अब कोई कहता है कि मेरा ये काम होना है, मेरा काम ब्लॉक का है या ये काम है, तो मैं पर्सनल लेवल पे करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जैसे ही मेरे पास पोजीशन आएगी प्रधान बनने के बाद, जो खास तौर से गवर्नमेंट की सुविधा है, जैसे कि इलाज फ्री, गवर्नमेंट कहती है हेल्थ कार्ड बनाना, गरीब लोग हैं हमारे गाँव में तो उनके हेल्थ कार्ड बनवाएंगे इंशाल्लाह और बिल्कुल इलाज फ्री करवाएंगे उनका। ऐसी जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, बेइंतहा योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, लेकिन जो लागू नहीं हो पा रही हैं सही तरीके से गांव के अंदर, तो मेरा इरादा ये है इंशाल्लाह उन सारी योजनाओं को गांव में लागू कराना है और एक मॉडल गांव बना के दिखाना है। यही मेरा सपना है। हमारे प्रधान जी ने तो कितनी अच्छी बात है कि एक मॉडल गांव बनाना है और इसी हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक, तो मेरा भी यही कहना है कि ऐसा ही साक्षी प्रधान और शिक्षित प्रधान चुनना चाहिए।